यह संसार रूपी जो तुंगभद्रा नदी है, उसमें एक रमणीय गांव है और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्मा को देवत्व जिनको प्राप्त हो गया हो, जिनकी आत्मा में भगवान समा रहा हो, जिसने आत्मा को देवालय बना लिया हो, आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। ये धुंधली कौन है? ये हमारी आपकी बुद्धि है जो तर्क करती है। कुछ स्त्रियां होती हैं ना, बोलती हैं तो ऐसे लगता है बस सुनते रहो, बड़ा मीठा बोलती है, बड़ा अच्छा बोलती है, और कुछ बड़ी कर्कश बोलती हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल करे आपा शीतल हो। याद रखिए, हमारी वाणी से कभी किसी के हृदय को घात ना पहुंचे, कोई दुखी ना हो। हमारे ऊंचे शब्द, यह बुद्धि कौन है हमारी? कहा धुंधली है, तर्क करती है। आत्मदेव के पास सब है, मान सम्मान वैभव पद प्रतिष्ठा सब पाया जिन्होंने, संतान नहीं है। एक बार श्री आत्मदेव जी महाराज जा रहे थे चिंता लेकर के, तो ये हमारा जो चेहरा होता है ना, इस चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है। आप जब कभी चिंतित हो तो ये चेहरा उदास हो जाता है। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े कपटी हैं, कितने भोले हैं, कितने होशियार हैं, झूठ भी हम बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे चेहरे से दिखाई दे जाता है कि हम कुछ मिलावट कर रहे हैं शब्दों में। याद रखना, ये चेहरा दर्पण होता है। श्री आत्मदेव जी चले जा रहे थे, संत पदार्पण हुआ तो आत्मदेव ने बंधन किया। काते चिंता बली ऐसे श्री आत्मदेव ने कहा, प्रभु हमारे पास सब है, हमने आपकी कृपा से सब पाया, जीवन में संतान नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दें, एक संतान की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा श्री आत्मदेव को, आत्मदेव आप किसको पुत्र मानते हो? संसार में संसार के पुत्रों को अपना मानना ये तो अज्ञानी लोगों के कार्य हैं। दायित्व का निर्वहन करिए, लेकिन अपने मन से कोई नाता ईश्वर से बनाइए, भले ही वह पुत्र का हो, वह मित्र का हो, वह पिता का हो, भाई का हो, माता का हो, कोई एक नाता ईश्वर से जरूर बनाना चाहिए। अरे पुत्र मानना है ना, भगवान को पुत्र मानो, राम को मानो, वो बालक बनकर आने को तैयार हैं, कृष्ण को मानो, वह भी पुत्र बनकर आने को तैयार हैं। और देखो, संन्यासा सुखहीनोयम पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासा शुष्क एवहि। संन्यास में बड़ा सुख है। आत्मदेव जी ने कहा, देखो महाराज, आपने ज्ञान की बातें बड़ी कर ली, लेकिन हमें तो संतान चाहिए, आप आशीर्वाद दें, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। संत दयालु होते हैं, करुणावान होते हैं। मन में आया कि चलिए एक फल दे दिया, जाकर के अपनी पत्नी को देना, आपके यहाँ दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी। आत्मदेव घर आते हैं तो वह धुंधली को फल देते हैं। इस फल को संत ने खाने के लिए कहा था, ये प्रसाद है, आप इसको पाइए, हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली अपने दिमाग का प्रयोग करने लगी, तर्क करने लगी, बुद्धि है, करेगी ही। भला फल खाने से भी संतान की उत्पत्ति होती है क्या?
अपनी सहेली के पास पहुंची, बहन आपके यहाँ पर देखो भोजन नहीं है, खाने वालों की लाइन लगी है, एक संतान नहीं 10-10 संतानें हैं, आप एक बालक हमको दे दीजिए, हम बदले में धन दे देंगे और उसका लालन पालन अच्छे से करेंगे। सहेली ने भी मान लिया, ठीक है, लेकिन उस फल को खाने से संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं, इस बात का परीक्षण जरूर करूंगी। धुंधली ने कहा, आत्मदेव को कहा, महाराज हमारे संतान की उत्पत्ति होगी, आप पिता के रूप में आनंद मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव, झूठा झूठा कह दिया, वह फल गाय को जाकर के खिला दिया, सहेली के बालक हुआ, उस बालक को लेकर के आत्मदेव की गोद में दे दिया, ये आपका बच्चा है, आप इसको आशीर्वाद प्रदान करें। आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन धुंधली बोली, नहीं, सारे सुख दुख मैंने झेले, 9 माह गर्भ में रखा, नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम है धुंधली, मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। और कुछ दिनों बाद में उस गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे हैं और सुंदर मनुष्य तन है। आदर से सत्कार से आत्मदेव को पिताजी कह करके पुकारता है। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा, नाम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाम अपने बच्चों के सोच समझ करके रखना चाहिए। नामकरण संस्कार सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कारों का वर्णन हमारा सनातन धर्म बताता है, और सभी संस्कारों के अपने अपने महत्व भी बताए गए हैं। वैज्ञानिक तथ्य भी बहुत अच्छे हैं। तो नाम हम भगवान से मिलता जुलता रखें, ताकि उनके संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आवे। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, कंचियां खेलने लगा, माँ ने डांटा, सख्ती से रोका, माँ को भी जवाब देने लगा, ताश पत्ते खेलना शुरू कर दिया, और तो और अब पीना भी शुरू कर दिया। कई लोग कहते हैं कि हम तो शौक में लेते हैं, ऐसा शौक नहीं पालना है। नशा नाश की जड़ का नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। यदि हमारे जीवन में शौक भी आवे हैं तो अच्छा शौक पालिए। कौन सा शौक पालना है? कथा सुनने का शौक लग जाए, मंदिरों में दर्शन करने जाने का शौक लग जाए, बड़ों की संगति प्राप्त होने का शौक लग जाए, अच्छे अच्छे भजन गाने का शौक लग जाए। ये शौक पालिए। हम कहीं जाकर के भंडारा करें, कहीं जाकर के दान पुण्य करें, सत्धर्म करें, सत्कर्म करें, ये शौक पालेंगे तो आपका देश विदेश में नाम होगा, आपके पितृजन प्रसन्न होंगे, आपके मन में शांति होगी, माता पिता प्रसन्न होंगे, आयु भी बढ़ेगी और यश भी बढ़ेगा। ऐसा शौक नहीं पालना है कि मदिरा पीना है, व्यभिचार धारण करना, ये शौक नहीं पालना है। पीना शुरू कर दिया। धुंधकारी ने जगह जगह पर बोतलें पड़ी हुई हैं, नरक बना दिया स्वर्ग से घर को। एक बार आत्मदेव चिंतित बैठे हुए थे। गोकर्ण जो पिताजी पिताजी कह करके पुकारता है आत्मदेव को, पास आकर के बैठ गया और कहा कि आप चिंतित क्यों हैं? आत्मदेव ने कहा, बेटा ना जाने कितने मंदिरों में माथा हमने टेका, ना जाने कितने दरबारों में मांग करी, ऐसी संतान नहीं चाहिए थी हमको। आज हमारे स्वर्ग के घर को नरक बना दिया।
गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं? आप मान किसको अपना रहे हैं? यदि ये पुत्र आपका अपना होता तो आने से पहले बताता, पिताजी हम आने वाले हैं, सारी तैयारियां हमारी कर लेना। दादी बाबा आपके अपने होते तो जाने के बाद में लेटर बॉक्स में पत्रिका डालते, तो बेटा चिंता मत करना, हम यहाँ मजे में हैं। अरे आंखें आपकी अपनी होती अंधी हो जाती हैं, पैर आपके अपने होते ये पंगु हो जाते हैं। यदि शरीर आपका अपना होता तो ये तो राख बन जाता है। तो फिर आप बताइए, आप अपना मानते किसको हैं? मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। इन इंद्रियों का जो स्वामी है ना, वो मेरा कृष्ण है, और उसको ऋषिकेश कहा जाता है। गोकर्ण ने जिस उपदेश को दिया आत्मदेव को, उसको गोकर्ण गीता कहा जाता है। देहस्ति मास्य रुद्रे अभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैराग्य रागि रसिको भवभक्तिनिष्ठः। आप भगवान को अपना मानिए, वो आपके अपने हैं। आत्मदेव को इतना अच्छा लगा गोकर्ण ने जब उपदेश किया, तो आत्मदेव सीधा तीर्थ की ओर चले गए। गंगा के तट पर बैठ करके भजन करूंगा। गोकर्ण भी तीर्थ भजन करने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है। 5-5 वेश्याओं को रख लिया घर ला करके। ये वेश्याएं कौन है? रूप रस गंधर्व स्पर्श त्वचा, ये कोई और नहीं है। माँ शक्ति से बोलती, कभी डांटती, तेज आवाज में बोलता है। हम जो करते हैं तो अच्छा करते हैं। देखो, पिता को माता को कभी दुख नहीं होता। आप उत्कर्ष को छुएं, आप खूब बुलंदियों पर जाएं, आप खूब नाम कमाएं, धन दौलत प्रतिष्ठा आपके आगे पीछे डोले, उनको केवल अपने बच्चे की तरक्की से मतलब होता है। उनको खुश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। माता पिता गुरु तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं जब आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जब आप अच्छों की संगति करते हैं, आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उनको कभी दुख नहीं होता। लेकिन जब संतान तेज आवाज में बोलती है, अरे हम जानते हैं हमको क्या करना है, आप ज्यादा मत बताओ, तो वो पिता एकांत में रोता है। जिसको हमने कभी बड़ी से बड़ी विपत्ति में रोते नहीं देखा, वो जब बेटा बाप से मुंह मोड़ लेता है ना, तो वो तकिया लगा लगा करके रोता है, वो रात्रि में चुपके से रोता है। हमने पुरुषों को 2 ही वक्त रोते देखा, जीवन में कभी नहीं रोए हैं। एक तो जब बेटा बाप से मुख मोड़ लेता है तब रोते हैं पुरुष जन, या फिर किसी बेटी की विदा हो रही हो तब रो पड़ते हैं। इसके अलावा कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, बड़े से बड़ा प्रलय आ जाए, जीवन में उथल पुथल हो जाए, कभी उनकी आंख से आंसू नहीं निकलेगा, वो धीरज ही बनाएगी। माताएं तो भावना प्रधान हैं, वो तो रुदन कर देती हैं, अश्रु बहा के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती हैं, लेकिन ये कभी नहीं रोते। आज आत्मदेव के पूरे घर में जगह जगह बोतलें पड़ी हैं। राजा की नजरों में पकड़ा गया धुंधकारी, जलते हुए अंगारे मुख में डाल दिए वेश्याओं ने। हम भी पकड़ी जाएंगी, बांध करके छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ वह धुंधकारी।
गोकर्ण को मालूम पड़ा कि धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। गया में श्राद्ध किया, एक बार नहीं 100 श्राद्ध किए। देखिए, जब तीर्थ स्थल से कोई अपने गांव आता है, कोई जन्मभूमि पर आता है, तो पूरे गांव वाले उसका स्वागत करने लग जाते हैं, सम्मान करने लग जाते हैं। गोकर्ण ने सोचा मैं जाऊंगा, पिताजी का घर है, स्वागत करने लगेंगे, इसलिए इसी महल में रह लेता हूं थोड़े समय। और गोकर्ण जिस समय महल में प्रवेश करते हैं, ध्यान लगा करके बैठे कि सामने आवाजें आती हैं। चक्रन में सा चक्रक द्वाग्नि, कभी इंद्र कभी कांसा। गंगा जल उठा करके छिड़काव करते हुए बोला, गोकर्ण रे तू कौन है? आवाज आई, पीछे से आवाज देते हुए धुंधकारी कहता है, अहं भ्राता तो दीयोष्मि धुंधकारी ते नामता। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना भाई? हाँ भैया, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया था। देखिए ना, आपके जैसा एक दिव्य आत्मा जिसका भाई हो और एक भाई पड़ा रहे किसी प्रेत योनि में, ये शोभनीय नहीं है। सूर्य भगवान से अनुमति ली, 100 श्राद्ध भी करोगे ना तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर गया की महत्वता क्या है, बताना तो जरा। गया की महत्वता क्या कही जाएगी जब वहां जाकर के भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, पितृ हमारे करेंगे नहीं, तो फिर गया में जाकर श्राद्ध करने का मंतव्य क्या है, महत्व क्या है, बताइए। देखिए, गया में जिस समय श्राद्ध करते हैं ना, तर्पण करते हैं, उस समय ब्राह्मण लोग गोत्र पूछते हैं। गोत्र क्या है? धुंधकारी का गोत्र पूछा गया। गोकर्ण ने आत्मदेव का गोत्र बताया, लेकिन धुंधली का पुत्र नहीं था धुंधकारी, आत्मदेव का पुत्र नहीं था धुंधकारी। धुंधकारी तो धुंधली की सहेली का बेटा था। तो गोत्र कैसे लगता, बताना जरा। कारण यही था, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वह भटकता रहा प्रेत योनि में। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में ना भविष्यति। एक या 100 श्राद्ध भी करोगे भैया तो भी अश्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिन्होंने सर्वस्व दिया बालक के लिए, माँ जब शक्ति से कहती है ना, अरे मैंने तुमको बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया जानते हो तुम? भाई बेटा जेब में हाथ डाल करके पर्स निकालता है और कहता है माँ से, माँ आज 1 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, पूरे साल का तू मेरे से हिसाब ले ले, लेकिन मुझे ऋणी मत कहना।
हमारी माता सिखाती है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और जिन पर तुम अकड़ दिखाते हो ना, वो सर्वस्व लुटा देता है अपनी संतान पर। अरे जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का, जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार कि तुम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार, तुम पर किया बड़ा उपकार। गोकर्ण ने सूर्य की कृपा मांगी। भगवान सूर्य नारायण साक्षात भगवान
कोई आपसे कहे कि हमने सुना है भारतवासियों को भगवान का दर्शन होता है और वो बड़े भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं, तो कह देना हमारा देवता रोज हमें दर्शन देता है, रोज हमें सूर्य प्रकाश देते हैं। सूर्य का समय पर उदित होना और समय पर अस्त होना ये भगवान के होने का प्रमाण है। भारत की भूमि पर राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े 24 अवतार धारण किए, तो ये भारत की पवित्रतम भूमि बड़ी पवित्र है। राम जब जन्म लेकर आए, राम ने अवतार धारण किया, तब माता सरयू थी, आज भी है। भगवान कृष्ण अवतार धारण कर आए तो मैया यमुना तब थी, आज भी है। वह गोवर्धन का विशाल पर्वत तब भी था, अब भी है। ये प्रमाण है हमारी भूमि पर राम कृष्ण ने अवतार धारण किया, प्रमाण है भगवान के होने का। धुंधकारी प्रेत है, आसन पर बैठ नहीं सकता, हवा उड़ा करके ले जाएगी। एक सप्त ग्रंथि बांस को स्थापित किया और श्री गोकर्ण जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान सूर्य की अनुमति लेकर के धुंधकारी के निमित्त प्रारंभ किया। पहले दिन पहली ग्रंथि नष्ट हुई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि नष्ट हुई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि नष्ट हुई। 7 दिनों में सप्त ग्रंथि बांस से सुंदर स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। विमान आया लेने के लिए, चलिए आपको चलना है। देखो कहते हैं ना, जो सतधर्मी हैं उनके लिए भगवान देवलोक से विमान भेजते हैं उनको ले जाने के लिए, कहते हैं ना। तो धुंधकारी के लिए विमान आया। एक बात बताइए, आप लोग कथा सुन रहे हैं और आप लोगों के लिए भी विश्राम दिवस के दिन विमान आ गया, देवताओं ने भेज दिया, चलो भाई कौन कौन जाएगा, हाथ उठाना जरा। कुछ तो कह रहे हैं हम जाएंगे, कुछ सोच रहे हैं नहीं भाई हमारा परिवार है, बीवी बच्चे है हमारा। हाँ, लेकिन जो वास्तविकता में सतधर्मी हैं, जिनके सत्कर्म ज्यादा हैं, उनके लिए विमान आता ही आता है। भगवान भक्त की ऐसी प्रणाली बनाते हैं कि देवलोक से दूत उनको अपने स्वधाम की ओर ले जाते हैं। रोक लगा दी एक ने, अरे भैया धुंधकारी के लिए विमान आया, कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए क्यों नहीं आया। कहते हैं जैसे धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, वैसे आप लोगों ने श्रवण नहीं किया। एक आसन से बैठ करके एक एकाग्रता के साथ कथा को श्रवण करना। हम तो कभी ऐसे हो लिए, कभी ऐसे हो लिए, ऐसा एक आसन पर बैठ के ध्यान मग्न होकर समर्पण भाव के साथ संपूर्ण कथा को श्रवण किया। तो श्रोता और वक्ता के प्रकार बताए गए हैं। श्रोता कौन है? व्यास जी ने जो कहा, एकाग्रता के साथ श्रवण करके अपने जीवन में